मूवी की शुरुआत होती है जब एक औरत जिसका नाम ग्वेन टेलर है, अंधेरी और खामोश रात में अकेले गाड़ी चला रही होती है। वो थोड़ी देर बाद एक सुनसान जगह पर मौजूद एक मोटेल पर रुकती है जिसका नाम होता है ऑल टक्ड इन। इसी वक्त ग्वेन हैरान हो जाती है जब वो डैशबोर्ड पर एक तितली वाला हार देखती है। वो उसे उठाती है और गाड़ी से बाहर निकलती है। फिर वो मोटेल की लॉबी में जाती है और रिसेप्शन पर बेल बजाती है, लेकिन काफ़ी देर तक कोई भी बाहर नहीं आता। थोड़ी बेचैन होकर वो बाहर निकलती है और इस अजीब खामोश जगह के आसपास चलने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात टेडी से होती है जो मोटेल का मालिक होता है। यहाँ पता चलता है कि ग्वेन यहाँ नाइट शिफ्ट मैनेजर की नौकरी के लिए आई है। इसी वक्त दीवार पर लगा हुआ एक रीछ का सर जिसका नाम योगी होता है अचानक नीचे गिर जाता है। दोनों मिलकर उस रीछ के सर को दोबारा उठाकर दीवार पर टांग देते हैं। फिर टेडी ग्वेन को कमरों का एक चक्कर लगवाता है और ग्वेन देखती है कि वहाँ बहुत गंदगी है और जगह जगह कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। लेकिन टेडी उसे यकीन दिलाता है कि ज़्यादातर कमरे साफ हैं, बस रूम नंबर 8 ऐसा है जिसे उसे खुद साफ करना पड़ेगा। इसके बाद टेडी उसे सप्लाई रूम ले जाता है जहाँ वो एक ईंट का सहारा देकर दरवाज़ा खुला रखता है। वो उसे समझाता है कि ये दरवाज़ा सिर्फ बाहर से खुलता है, इसलिए ईंट रखने का मकसद ये है कि वो अंदर बंद ना हो जाएं। इसके बाद ग्वेन आसपास की जगह को देखने निकलती है और थोड़ी देर बाद एक पुराना और वीरान स्विमिंग पूल देखती है। पूल के बीच में एक बहुत बड़ा सुराख होता है। टेडी उसे बताता है कि पिछली गर्मियों में एक सिंक होल बन गया था जिसने पूल का सारा पानी खींच लिया था। उसने काउंटी वालों से मुरम्मत के लिए राब्ता किया था, लेकिन सारा अमल बहुत सुस्त चल रहा था और अब आखिर वो लोग इस वीकेंड पर आकर पूल ठीक करने वाले हैं। इसके बाद टेडी जाने की तैयारी करता है तो परेशान सी ग्वेन उससे मोटेल की सिक्योरिटी के बारे में पूछती है। वो बताता है कि सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन ग्वेन को लगता है कि ये काफ़ी नहीं है क्योंकि वो इतनी सुनसान जगह पर अकेली है। मगर टेडी उसे तसल्ली देता है और कहता है कि यहाँ आज तक कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। टेडी ये भी बताता है कि वेंडिंग मशीन के पास एक कुल्हाड़ी रखी हुई है और अगर उसे कभी भी खतरा महसूस हो तो वो पॉलर के कमरे में खुद को बंद करके उसे फ़ोन कर सकती है। जैसे ही टेडी गाड़ी में बैठकर चला जाता है, ग्वेन की नज़र एक कमरे की खिड़की पर पड़ती है जहां से कोई छुपकर झांक रहा होता है। फिर ग्वेन फ्रंट डेस्क पर जाती है जहां वो देखती है कि रूम नंबर 6 किसी एलिस नाम की औरत ने किराए पर लिया हुआ है। ग्वेन फौरन एलिस के दरवाजे पर जाती है और उसे आवाज़ देती है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। कुछ लम्हों बाद दरवाज़ा थोड़ा सा चरचराते हुए खुलता है और ग्वेन पूछती है कि क्या एलिस को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो एलिस ठंडे अंदाज में कहती है नहीं। मगर दरवाज़ा बंद करने से पहले ग्वेन एक लम्हे के लिए उसकी खून में लथपथ उंगलियां देख लेती है। कुछ देर बाद जब ग्वेन सामान निकाल रही होती है तो वो देखती है कि एक पुरस्कार सी काली गाड़ी इस तरफ आ रही है, मगर वो गाड़ी पास से गुजरकर चली जाती है जिससे ग्वेन को कुछ सुकून मिलता है। फिर वो रूम नंबर 8 की तरफ जाती है और उसकी अच्छी तरह सफाई शुरू कर देती है। जब ग्वेन कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि एक छोटी बच्ची लॉबी में एंटर हो रही है। वो समझती है कि शायद कोई नया मेहमान आया है, मगर हैरत की बात यह है कि वहाँ कोई नहीं होता। वो इस बात को नज़रअंदाज कर देती है और करीबी रेस्टोरेंट से खाने का ऑर्डर देती है। बाद में वो वही हार देखती है जो उसे पहले मिला था। तभी अचानक रिसेप्शन का फ़ोन बजने लगता है। ग्वेन फ़ोन उठाती है मगर दूसरी तरफ से कोई बात नहीं करता, जिससे वो डर जाती है। वो कॉलर आईडी पर नज़र डालती है तो पता चलता है कि ये कॉल रूम नंबर 13 से आई है। कुछ लम्हों बाद दोबारा उसी कमरे से फ़ोन आता है। उसका डर और बढ़ जाता है जब वो देखती है कि रूम नंबर 13 की चाबी अभी भी लॉबी में पड़ी हुई है और जब वो फ़ोन उठाती है तो उसे एक औरत की डरावनी हंसी सुनाई देती है। इसके बाद ग्वेन एक छुरी उठाती है और एहतियात से रूम नंबर 13 की तरफ जाती है, मगर जब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है तो कमरा मुकम्मल तौर पर खाली होता है। फिर ग्वेन जाकर फ़ोन चेक करती है कि वो काम कर रहा है या नहीं। तभी उसके पीछे बेड पर से एक भूत उठता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है वो भूत अचानक गायब हो जाता है। फिर वो कमरे से बाहर जाने का फैसला करती है, मगर अचानक फ़ोन बजने लगता है। हैरत की बात यह होती है कि कॉल फ्रंट डेस्क से आ रही होती है और फिर अचानक उसे एक भूत नज़र आता है जिसे देखकर वो फौरन बाहर भाग जाती है। कमरे के बाहर एलिस उसके पास आती है और कहती है कि उसका हेयर ड्रायर काम नहीं कर रहा। ग्वेन खुद को पुरसुकून करती है और फिर एलिस को सप्लाई रूम की तरफ ले जाती है ताकि हेयर ड्रायर तलाश कर सके। एलिस तजस्सुस से पूछती है कि ग्वेन के हाथ में छुरी क्यों थी और उसने रूम नंबर 13 में क्या देखा। ग्वेन उसे बताती है कि वो पिछले 20 घंटों से सोई नहीं है
क्योंकि वो अभी अभी इस शहर में शिफ्ट हुई है और इस नौकरी का आगाज किया है। इसीलिए वो अजीबोगरीब आवाजें सुन रही है और चीजें देख रही है। इतने में ग्वेन को वो हेयर ड्रायर मिल जाता है, मगर एलिस गलती से वो ईंट गिरा देती है जो दरवाजा खुला रखने के लिए रखी गई थी और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। इससे वो दोनों सप्लाई रूम में फंस जाती हैं क्योंकि वो दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खुलता है। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब एलिस, जो तंग जगहों से डरती है, फौरन घबरा जाती है, जबकि ग्वेन उसे पुरसुकून करने की कोशिश करती है। एलिस जिद करती है कि कमरे में कोई और भी है। तब पता चलता है कि वहाँ चूहों का एक गौल घूम रहा है, जिसे देखकर दोनों चीखने लगती हैं। मगर फिर एक अनजान आदमी बाहर आता है जो दरअसल डिलीवरी बॉय होता है और वो आकर दरवाजा खोल देता है। इसके बाद एलिस और ग्वेन मिलकर खाना खाने लगती हैं और दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती बनती हुई नजर आती है। एलिस बताती है कि वो अपने घर से भाग आई है क्योंकि उसकी माँ बहुत सख्त है और उसे कुछ भी करने की इजाज़त नहीं देती। दूसरी तरफ ग्वेन बताती है कि उसकी माँ की मौत काफ़ी साल पहले हो गई थी और वो आज भी उसे रोज़ याद करती है। बाद में ग्वेन वेंडिंग मशीन की तरफ जाती है ताकि दोनों के लिए कोक ले सके। तभी वही पहले वाली काली गाड़ी दोबारा नजर आती है। वो गाड़ी पहले पास से गुजर जाती है, लेकिन फिर अचानक एक खौफनाक यू टर्न लेकर वापस मोटेल की तरफ आती है। ग्वेन फौरन अंदर भागती है और डरते हुए खिड़की से देखती है कि वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता वहां से वापस जा रही है। फिर एलिस अपने कमरे की तरफ जाती है तो ग्वेन उसे कहती है कि दरवाज़ा बंद करना ना भूलना। कुछ लम्हों बाद ग्वेन को फ्रंट डेस्क की बेल सुनाई देती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो कोई नजर नहीं आता। तभी योगी का रीछ वाला सर एक बार फिर दीवार से गिर जाता है, तो ग्वेन एहतियात से उसे दोबारा अपनी जगह पर लगा देती है। थोड़ी ही देर बाद मोटेल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। वो एक छुरी उठाकर फ्रंट डेस्क की तरफ जाती है, मगर पता चलता है कि वो सिर्फ एक बदतमीज कपल है जो कमरा लेने आया है। वो दोनों मोटेल की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं और हस्बैंड जोर देकर कहता है कि उसे सबसे अच्छा कमरा दिया जाए। वो कहता है कि उसे सिर्फ 1 घंटे के लिए कमरा चाहिए, मगर ग्वेन नरमी से जवाब देती है कि यहाँ घंटों के हिसाब से कमरे नहीं दिए जाते और पूरी रात के लिए बुक करना होगा। ये सुनकर वो मगरूर आदमी गुस्से में आ जाता है और ग्वेन से बहस करने लगता है। वो उसकी तनख्वाह का मजाक उड़ाता है और गुस्से में कुछ पैसे उस पर फेंक देता है, जो असल किराए से 4 गुना ज्यादा होते हैं। ग्वेन मुश्किल से खुद को काबू में रखती है और उसे कमरे की चाबी थमा देती है। वो उनसे कहती है कि रजिस्ट्रेशन बुक पर साइन करें, मगर वो दोनों मजीद बदतमीजी करते हैं और गुस्से से अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। बाद में बोरियत से तंग आकर ग्वेन पूल की तरफ जाती है और सिंक होल को देखने लगती है। इसी दौरान सिंक होल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। वो हकीकत जानने के लिए सीढ़ी के जरिए नीचे उतरने की कोशिश करती है, मगर सीढ़ी अचानक टूट जाती है और वो सीधा पूल के अंदर जा गिरती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर वो कांप उठती है जब वो देखती है कि सिंक होल से एक भूत बाहर आ रही है। वो भूत रेंगते हुए ग्वेन की तरफ बढ़ती है। तभी अचानक एलिस आ जाती है और ग्वेन को पूल से खींचकर बाहर निकाल लेती है। फिर वो भूत बगैर कोई निशान छोड़े गायब हो जाती है। अंदर आने के बाद एलिस ग्वेन से पूछती है कि उसने पूल में क्या देखा था, लेकिन ग्वेन खामोश रहती है। तब एलिस उसे बताती है कि उसे पहले से मालूम था कि ये मोटेल आसेब ज़दा है और इसीलिए वो यहाँ आई थी। उसने इस जगह के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुन रखी थीं और वो खुद देखना चाहती थी कि वो सच हैं या नहीं। ये सुनकर ग्वेन चौंक जाती है। फिर वो देखती है कि वो बदतमीज कपल कमरा इस्तेमाल करके अब वापस जा रहा है। इसके बाद ग्वेन एलिस को बताती है कि जब वो छोटी थी तो एक आदमी जिसका नाम वॉल्टन ग्रे था उसके घर में घुस आया था और उसकी माँ और बहनों को कत्ल कर दिया था। उसने ग्वेन को भी मारने की कोशिश की थी, मगर वो किसी तरह जिंदा बच गई थी। फिर पुलिस ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया, मगर वो पागल कातिल 2 दिन पहले जेल से फरार हो गया है। ग्वेन को पूरा यकीन है कि वो अब उसके पीछे है, क्योंकि हाल ही में उसे अपनी माँ का लॉकेट दोबारा मिला है जो उसकी मौत के बाद से गायब था। ग्वेन ये भी बताती है कि वो उसे आज रात 2 बार देख चुकी है, उस काली गाड़ी में जो मोटेल के बाहर मंडला रही थी। ये सब सुनकर एलिस चौंक जाती है और ग्वेन को मशवरा देती है कि अपनी हिफाजत के लिए फौरन पुलिस को फ़ोन करे। इसके बाद ग्वेन लॉबी की तरफ वापस जाने लगती है कि अचानक वही छोटी बच्ची दोबारा लॉबी में जाती हुई नजर आती है जो उसे पहले भी दिखाई दी थी। वो फौरन उसके पीछे अंदर जाती है, मगर वहाँ कोई नजर नहीं आता। फिर ग्वेन की नज़र सीसीटीवी मॉनिटर पर पड़ती है जहाँ वही छोटी बच्ची खड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब ग्वेन खिड़की से बाहर झांक कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता।
घबराकर ग्वेन तेजी से मॉनिटर की तरफ भागती है, मगर अब बाहर कोई नहीं होता। अचानक वही बच्ची का भूत रिसेप्शन डेस्क के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये मंजर देखकर बेचारी ग्वेन शदीद घबरा जाती है, क्योंकि वो भूत आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मगर ग्वेन किसी तरह वहां से बच निकलती है और खुद को पॉलर वाले कमरे में बंद कर लेती है। वो फौरन टेडी को कॉल करती है और गुस्से में चीखते हुए कहती है कि उसे पहले ही बताना चाहिए था कि ये जगह आसेब ज़दा है। ये सुनकर टेडी हैरान रह जाता है और उसे यकीन दिलाता है कि ये जगह देखने में डरावनी लगती है, मगर यहाँ कोई भूत नहीं है। मगर ग्वेन साफ कह देती है कि ये उसकी आखिरी शिफ्ट है और वो कभी वापस यहाँ नहीं आएगी। कॉल के बाद ग्वेन को दोबारा रिसेप्शन की बेल बजने की आवाज़ आती है, जो उसे बेचैन कर देती है। रिसेप्शन से एक मर्दाना आवाज़ आती है जो हेलो कहता है, और ग्वेन वहाँ एक अनजान आदमी को देखती है जिसकी मौजूदगी किसी वजह से उसे डरा देती है। वो आदमी एक कमरे का मुतालबा करता है और पूछता है कि क्या वो उसे कहीं से जानता है, मगर ग्वेन कहती है कि ये उसका वहम है और उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई। फिर वो आदमी कमरे के पैसे देता है, जबकि घबराई हुई ग्वेन छुपकर करीब रखी छुरी तक पहुंचने की कोशिश करती है, मगर नाकाम रहती है। इसके बाद वो उसे रूम नंबर 12 की चाबी देती है, तो वो आदमी पूछता है कि क्या वो उसे कमरे तक लेकर जाएगी। ग्वेन हामी भर लेती है, मगर फौरन कहती है कि वो उसे रूम नंबर 8 में रखेगी, क्योंकि वो अभी अभी साफ किया गया है। फिर दोनों बाहर की तरफ जाते हैं। ग्वेन का दिल कांप उठता है जब वो देखती है कि वो आदमी वही काली गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों कमरे तक पहुंचते हैं, जहां ग्वेन उसे जल्दी से कमरे का जायजा करवाने लगती है, मगर उसी वक्त उसकी नज़र एक कैंची पर पड़ती है जो उसने सफाई के दौरान वहीं छोड़ी थी। अचानक वो आदमी दरवाज़ा बंद कर लेता है और उससे उसका नाम पूछता है, मगर ग्वेन कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि वो उसे साफ तौलिए ला कर देती है। फिर जब वो आदमी आराम से खिड़की से बाहर देख रहा होता है, तो ग्वेन फौरन कैंची उठाकर उसे चाकू की तरह मार देती है। वो आदमी कमज़ोर आवाज़ में पूछता है कि क्या वो नहीं पहचानती कि वो कौन है। ग्वेन ठंडे लहजे में कहती है कि वो वॉल्टन ग्रे है, मगर वो आदमी बताता है कि उसका नाम रेमंड बेली है और वो उसका डॉक्टर है। हैरानकुन तौर पर वो बताता है कि ग्वेन पिछले 12 साल से उसके जहनी अस्पताल में उसकी निगरानी में थी और 2 रात पहले वहाँ से भाग गई। ग्वेन उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और जोर देकर कहती है कि वो वॉल्टन ही है जिसने उसके घर वालों को कत्ल किया था। मगर एक चौंका देने वाले इंकिशाफ में रेमंड बताता है कि असल में ग्वेन ने खुद अपनी माँ और बहनों को कत्ल किया था। वो पुरसुकून अंदाज में समझाता है कि ग्वेन ने एक बार खुद एतराफ़ किया था कि उसी ने अपने घर वालों को मारा, क्योंकि वो सब उससे नफरत करते थे और उसके साथ बुरा सलूक करते थे। ये सुनकर ग्वेन खौफ में डूब जाती है और उसके जहन में पुराने यादगार मनाजिर तेजी से लौट आते हैं, जिनमें वो खुद अपनी माँ और बहनों को कत्ल करते हुए नजर आती है। रेमंड एक और चौंका देने वाला सच भी बताता है कि वॉल्टन ग्रे नाम का कोई आदमी है ही नहीं, बल्कि ये ग्वेन ने अपने नाम यानी ग्वेन टेलर को उल्टा सीधा करके बनाया है। ये सब सुनकर ग्वेन चौंक जाती है जब वो देखती है कि दरवाजे पर उसकी माँ और 2 बहनों के भूत खड़े हैं। फिर रेमंड नींद की दवा निकालने की कोशिश करता है और इसरार करता है कि ग्वेन को अपनी दवा लेनी चाहिए क्योंकि वो ठीक नहीं है। उसी वक्त बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और रेमंड बताता है कि उसने हॉस्पिटल को फ़ोन कर दिया था जब उसने ग्वेन को ढूंढ लिया था। ग्वेन की नज़र लॉकेट पर पड़ती है तो रेमंड उसे बताता है कि उस रात जब ग्वेन ने अपने घर वालों को मारा था तो वो यही लॉकेट पहने हुए थी। वो कहता है कि ये लॉकेट ग्वेन के लिए बहुत कीमती था, क्योंकि ये उसकी माँ की तरफ से दिया गया वाहिद तोहफा था। ये सब सुनकर ग्वेन दोबारा कैंची की तरफ हाथ बढ़ाती है। घबराया हुआ डॉक्टर उससे मिन्नतें करता है कि वो कैंची उसे दे दे, मगर ग्वेन उसकी बात को नज़रअंदाज कर देती है। उधर हॉस्पिटल के 2 मुलाजिम डॉक्टर की हिदायत पर बाहर पहुंच चुके होते हैं। फिर वो दोनों देखते हैं कि ग्वेन बाहर खड़ी है। वो सुकून से तितली वाला लॉकेट पहनती है और अंदर चली जाती है। वो दोनों आदमी भी उसके पीछे अंदर जाते हैं और फिर ग्वेन रूम नंबर 8 का दरवाज़ा बंद कर लेती है। कुछ लम्हों बाद एलिस को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो ये देखने के लिए बाहर आती है कि क्या हो रहा है। जब वो रूम नंबर 8 का दरवाज़ा खोलती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि बेड पर हॉस्पिटल का एक मुलाजिम मुर्दा पड़ा होता है और साथ ही रेमंड भी मर चुका होता है। हॉस्पिटल का दूसरा मुलाजिम जो जख्मी और खून में लथपथ होता है, बाथरूम से रेंगता हुआ बाहर निकलता है। ये मंजर देखकर घबराई हुई एलिस फौरन अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। थोड़ी ही देर में एलिस के कमरे की लाइट्स बंद हो जाती हैं, तो वो घबराकर पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करती है, मगर फ़ोन भी काम नहीं कर रहा होता।
उसी लम्हे ग्वेन बाहर आती है और दरवाज़ा खोलने लगती है, जिस पर एलिस खिड़की से बाहर कूदकर रात के अंधेरे में भाग जाती है। जल्द ही एलिस लॉबी तक पहुंचती है, जहां से वो एक छुरी और ग्वेन की जैकेट से गाड़ी की चाबियां उठा लेती है। वो जल्दी से गाड़ी की तरफ भागती है, मगर ख़राब गियर बदलने में उसे मुश्किल पेश आती है और तभी वो पागल ग्वेन कुल्हाड़ी मारकर खिड़की तोड़ देती है। एलिस छुरी ग्वेन के जिस्म में घोंप देती है और वहां से भाग जाती है। वो हॉस्पिटल की वैन की तरफ भागती है ताकि वहां से निकल जाए, मगर अंदर चाबियां मौजूद नहीं होती और कोई रास्ता ना होने पर एलिस रूम नंबर 8 की तरफ भागती है और वहां पड़ी लाशों में से चाबियां निकालती है। मगर अचानक ग्वेन आ जाती है और कुल्हाड़ी एलिस के पेट में मार देती है। कुछ देर बाद टेडी मोटेल वापस आता है, मगर ग्वेन कहीं नजर नहीं आती। वो देखता है कि रूम नंबर 8 का दरवाज़ा खुला हुआ है और बेड पर खून के धब्बे देखकर हैरान रह जाता है। टेडी आसपास नज़र दौड़ाता है और आखिर ग्वेन को पूल के करीब खड़ा देख लेता है। वो पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है, तो ग्वेन एक ठंडे और डरावने लहजे में कहती है, करीब आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, जिस पर टेडी अपनी जगह जम कर रह जाता है। फिर 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक नौजवान उसी टाउन से गुजरता है और उसी मोटेल पर रुक जाता है। अब ये जगह मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है और पहले जैसा डरावना माहौल अब रोशन गुलाबी और नीले रंगों से बदल गया है। वो नौजवान पूल की तरफ देखता है, जो अब बिल्कुल साफ सुथरा और मुकम्मल तौर पर ठीक किया जा चुका होता है। कुछ लम्हों बाद ग्वेन, जो अब मोटेल की नई मालकिन बन चुकी है, मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल करती है। वो आराम से जिक्र करती है कि पिछले साल यहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था, इतना गहरा कि उसमें 5 लोग आराम से समा सकते थे, यानी 5 मुर्दा लोग। फिर ग्वेन उसे चेक इन के लिए फ्रंट डेस्क की तरफ ले जाती है। वो उसे रूम नंबर 8 की चाबी देती है और कहती है कि ये उसका पसंदीदा कमरा है, मगर वो खौफ के मारे चौंक जाती है क्योंकि उसे अपनी फैमिली और एलिस के भूत नजर आते हैं। इसके बावजूद ग्वेन उस लड़के को उस कमरे तक ले जाती है और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, दीवार पर लगा हुआ योगी का मुजस्मा एक बार फिर नीचे गिर जाता है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।